हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस के लेके आई हूँ। और इस सीरीज़ में मेरे द्वारा उन क्वेश्चंस को ऐड किया गया है जो हर बार एसएससी व अन्य स्टेट और सेंट्रल में कंडक्ट होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 3.9 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स हम यहीं पे शेयर कर देते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 316। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग किससे संबंधित है। मंडल आयोग संबंधित है पिछड़ी जाति से। पिछड़ी जाति से संबंधित है। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा मंडल आयोग का गठन 1978 में किया गया। मंडल आयोग की ही अनुशंसा पर अगस्त 1990 में ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है। ये कर्तव्य है राज्य का कर्तव्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। इन तत्वों का कार्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है। ये भाग ले सकता है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी भाग ले सकता है। अनुच्छेद 88 ये कहता है कि महान्यायवादी चाहे सदन का सदस्य हो या ना हो फिर भी वह सदन की बैठक में भाग ले सकता है और उसे संबोधित भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की प्रकृति है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की प्रकृति विधायिकी है। विधायिकी प्रकृति है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की गणमूर्ति है। लोकसभा की 55 गणमूर्ति है। अनुच्छेद 100 में गणमूर्ति का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 100 जो है ये गणमूर्ति का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का सूत्रपात किया। ये सूत्रपात किया पीवी नरसिंह राव ने। पीवी नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग कब अस्तित्व में आया। चुनाव आयोग अस्तित्व में आया 25 जनवरी 1950 को।
अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार हुआ। इस उद्देश्य प्रस्ताव को आज का भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहा जाता है। इसे उद्देश्य का भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव थे HRP अयंगर। HRV अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इनका निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। बम्बई प्रेसिडेंसी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ये किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इस अधिनियम को अगस्त 1935 में पारित किया गया। इसे उस समय के अधिनियमित संसद का सबसे लंबा अधिनियम कहा जाता था। द्वैत शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल कॉर्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया। बाद में यह सिद्धांत 1919 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम 1919 में लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित हुआ। द्वैत शासन जो है, ये द्वैत शासन होता है जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। ये भारत के प्रसिद्ध सांसद, शिक्षाविद, अधिवक्ता तथा पत्रकार थे। ये भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे और बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में उनका नाम सबसे प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ये बनाया चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। 1833 का चार्टर एक्ट उदार अवधारणा के आधार पर संस्थागत किया गया था। यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारत पर शासन करने का अधिकार दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। इनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान
भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है 52 सेकेंड, 52 सेकेंड का है ये। 24 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसे राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया और इसकी रचना रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने की। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रभुत्व स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रभुत्व स्रोत जनता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ये देन है ऑस्ट्रेलिया की। समवर्ती सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की सूची है, जिसमें सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में आरंभ में 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की सूची है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो हैं ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? ये कहा के.सी. वियर ने। के.सी. वियर ने कहा कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ये करता है अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया, ये देख लेते हैं। संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल 20 सीटें आरक्षित हैं। याद रखेंगे 20 सीटें। अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से नाम से। सार्वभौमिकता। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। याद रखेंगे वैधानिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया? बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने
1976 में पारित किया। बंधुआ मजदूरी प्रथा अधिनियम 1976 बंधुआ मजदूरी की प्रथा उन्मूलन हेतु अधिनियमित किया गया था ताकि जनसंख्या के कमजोर वर्गों की आर्थिक और वास्तविक शोषण रोका जा सके। 25 अक्टूबर 1975 से बंधुआ मजदूरी प्रणाली समाप्त हुई। याद रखेंगे 25 अक्टूबर 1975। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। याद रखेंगे नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये हटाया जा सकता है संसद द्वारा। संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं, राष्ट्रपति में निहित हैं। राष्ट्रपति में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री प्रणब मुखर्जी का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? इनका क्रम है 13वां। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? 1976 में की गई। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 में दिया गया है। भाग 4 क में। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य स्वरूप में आया। तेलंगाना राज्य स्वरूप में 2 जून 2014 को आया। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य की गठन की शक्ति निहित है संसद में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान करता है एकल नागरिकता प्रदान। एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा सांसद का सबसे निचला सदन होता है और सबसे ऊपरी सदन की बात करें तो सबसे ऊपरी सदन राज्यसभा है। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, 552। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? देश के बाहर हुई लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 50। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाल स्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर आधारित था। गोपाल स्वामी आयंगर। गोपाल स्वामी आयंगर संविधान सभा की निर्मात्री समिति के सदस्य, राज्यसभा के नेता, भारत की पहली मंत्रिपरिषद के कैबिनेट मंत्री थे। गोपाल स्वामी अयंगर ने ही अनुच्छेद 370 के तहत, याद रखेंगे, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का काम किया। अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं भारत सरकार के, याद रखेंगे, भारत सरकार के हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए अर्हित किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्ति कर सकता है, अनुच्छेद 76 के तहत। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, ये होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।